फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसलिए थोड़ा समय वचन की तरफ ध्यान करेंगे ताकि हम भी अपने बच्चों की परवरिश, हो सकता है आपने बड़े कर दिए हो बच्चे, लेकिन क्या पता आपने अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े नहीं किए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर दिया, उनको बड़ी बड़ी डिग्रियों पे भी ले गए, अच्छी पोस्टों पे भी पहुंचा दिया, लेकिन वचन की जो आधार है उस आधार पे उन्होंने उनको नहीं रखा, वचन पे स्थिर रहने के लिए उन्होंने उनको नहीं रखा। तो आज हम प्रभु के वचन से वही सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, बाइबल है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 1 वचन से लेके 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। और मैं पढ़ता हूँ क्योंकि बाइबल भी मेरे पास है। इसमें लिखा है, वह आज्ञा, यह वह आज्ञा और वह विधियाँ और नियम है जो मैं तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आदेश, ये नियम इसलिए दिए थे क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जो कुछ तुम मिस्र में सीख के आए हो उसके अनुसार ना तो तुम्हारे बच्चे चले, ना तुम उसके अनुसार चलो, बल्कि तुम मेरे नियमों के अनुसार, मेरे वचनों के अनुसार अपनी जिंदगियों को व्यतीत करो। हम जब मसीह में आते हैं तब हम पुराना सब कुछ छोड़ के एक नए पन में आ जाते हैं, एक नई जिंदगी जीना शुरू करते हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों को भी किया था, उनको भी वो नया ही देखना चाहता था, और आज भी परमेश्वर ऐसा ही है, वो हमें नया ही देखना चाहता है। अगर आपके अंदर आज भी कुछ फालतू की चीज़ें पड़ी हुई है, फालतू की बातें पड़ी हुई है, परमेश्वर के वचन को ना मानने वाली आत्मा आपके अंदर काम करती है, तो आप अभी भी परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमें बदलना, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था को, उसके वचन को अपने साथ और अपने बच्चों के साथ भी बांट कर चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे नहीं लगता कितने लोग आप अपने बच्चों के साथ बांटते हो, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं मेरे बच्चे के साथ जरूर बांटता हूँ वचन को। मैं वचन को कैसे बांटता हूँ? मैं वचन को इस तरह से बांटता हूँ कि सुबह उठा देता हूँ और बोलता हूँ भाई तू प्रार्थना कर। आप कहते हैं अपने बच्चों को, आपने शुरू किया अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपकी बात नहीं मानते होंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप उस आधार में, आपने खुद पहले वचन को नहीं लिया, खुद आपने पहले वचन को नहीं सीखा, खुद पहले उस वचन पे चलना आपने सीखा ही नहीं, तो आप अपने बच्चों को भी उस पर चला नहीं सकते। क्या पढ़ा था मैंने? ये वह आज्ञा और वह विधियाँ और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने पर पार जाने पर। समझ, मतलब परमेश्वर ने उनको आज्ञा इसीलिए दी कि वो अलग जगह में जा रहे हैं, उस देश में जाकर ही क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। कैसे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। आगे मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानता हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलता रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। 3 जनों का नाम लिया, किस किस का? तेरा बेटा है ना, पहले तू, फिर तेरा पोता। आप अभी सोच लो, आपने पहले खुद, फिर बेटे को, फिर उसके बेटे को जो आपका पोता है, हालेलुया, उसको भी उसी लीग पे चलाना ताकि आप सदा बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको पास्टर से दुआ कराने की जरूरत नहीं है, पास्टर जी हमारा काम नहीं बन रहा, बच्चा अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चा सही रीति से काम नहीं कर पा रहा। फिर आप क्या कहोगे? नहीं,
मेरे परमेश्वर का कलाम मेरे बच्चे के अंदर है, परमेश्वर ही उसे संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों की जो परवरिश है वो वचन के आधार पे करें, और सबसे पहले अपने आप को उसका आधार बनाएं, खुद उस पर चले, खुद उसको मनन करें, खुद प्रार्थना करें, खुद बाइबल पढ़ें, तब जाके आपके बच्चे भी वो करेंगे। हालेलुया। आप सोचोगे कि हम ना करें पर बच्चों को कराएं तो नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं पढ़ता हूँ आगे। आगे लिखा, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया जाता। क्या करना अपने बच्चों को? आप समझाते हो? क्या कहते होंगे? चल आज तो चल चर्च में, आज तो चल, कोई नहीं, आज तो प्रोग्राम है, आज तो कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी मुझे लगता है आपके बच्चे मानते हैं। आप सोचते होंगे पता नहीं कौन सी दुष्ट आत्मा चिमड़ी हुई उसे, पर ये सब नहीं है। आप वचन पे नहीं हो। अगर आप वचन पे हो, आपको देख के आपके बच्चे वैसे ही बदल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? माँ बाप को देखते हैं बच्चे ये क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो भी काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने पहले हिदायत दी, पहले तू, फिर तेरा बेटा, उसके बाद तेरा पोता। मतलब पोतों तक की आशीष परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। हम सोचते बस ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ और कोई माने ना माने, अरे ऐसे ही होता है, करते हैं ना सब, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता वो मान रहा है नहीं मान रहा है। फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता फर्क? आप वचन के आधार पे बैठे हुए और अपने बच्चों को वचन के आधार पे नहीं चलाना चाह रहे, तो ये सबसे बुरी बात है। हालेलुया, समझे मेरी बात? आप खुद तो सोच रहे हो कि हमारा बच्चा, हम तो चलेंगे आधार पे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं चलाएंगे, तो ये तो सबसे बुरी बात है। आप अपने बच्चों को भी साथ में लेंगे, तभी वो परमेश्वर के पास तक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आशीषें तभी उनके ऊपर टिकी रहेंगी, बनी रहेंगी। हालेलुया। आगे लिखा, समझा के सिखाना है, समझाना है उनको। परमेश्वर को मानना क्यों है? क्योंकि हम पहले गलत चीज़ों में थे बेटा, इसलिए हमें खुदा ने चंगा किया, हमारे ऊपर उपकार किए, वो तेरे ऊपर भी ऐसे उपकार करेगा। समझे? समझा के सिखाना। आगे लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट और बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। क्या करना बच्चों को? लेटते, उठते, बैठते, मार्ग में चलते हुए परमेश्वर का वचन उनको जरूर बताना कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में इकट्ठे होते हैं, वो ठट्टा मजाक, हंसी, हुल्लड़बाजी ये सब कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ वचन से बातचीत नहीं कर सकते। मैंने बहुत देखा है, एक जगह नहीं बहुत स्थानों में देखा मैंने, वो अपने बच्चों के साथ वचन की बात भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं वचन की बात हर समय नहीं करनी चाहिए, कुछ की सोच बन जाती है ऐसी। लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपने बच्चों को क्या करना है? समझाना भी, घर में बैठे हुए भी, लेटते हुए भी, मार्ग में चलते हुए भी, है ना? तो अपने बच्चों को क्या करना? इन विधियों के बारे में बताया। इसलिए आज देखो ये छोटी बच्ची है, अभी तो इसको कुछ नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ पे क्या क्या सुनती हो? सॉन्ग सुनती है प्रभु के परिवार में। धीरे धीरे उसके अंदर क्या क्या कुछ उत्पन्न होता जा रहा पता है? वो जब भी सॉन्ग सुनेगी ताली बजाना शुरू करेगी। क्यों? उसे दिख रहा है
यहाँ जो कुछ हो रहा है भाई यही हो रहा है, वो वही सीख रही है। मेरी बात समझ रहे? आते 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 इसके मम्मी पापा जब इसके सामने प्रार्थना करते रहेंगे, ये खुद देखेगी, खुद उठेगी और ये भी वैसे बैठ जाएगी। मेरी बात समझ रहे? तो सबसे पहले तू, उसके बाद तेरा बेटा, उसके बाद तेरा पोता। अगर आपने अपनी प्रार्थना को खत्म कर दिया तो समझो आपने अपनी नस्ल को खत्म कर दिया, क्योंकि आपकी नस्ल वहीं से चलने वाली है जहां से आप शुरू करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पहले ठहराया है, उसके बाद आपके बेटे को, फिर उसके पोते को, है ना, पोता, फिर पोता आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के आधार पर ही अपनी जिंदगी को चलाना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपना दाहिना हाथ इस बच्ची की ओर उठाएं और इसे आशीर्वाद दें। जो भी आप मन में इस समय सोचते हो कि परमेश्वर हम तो अभी तक वो कार्य कर नहीं पाए, लेकिन इस बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये बच्ची जैसे मांस लहू में बढ़ रही है वैसे तेरे आत्मा में बढ़ती चली जाए। तेरे परमेश्वर सब जन अपने हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बच्ची पर अपने अनुग्रह को बनाकर रखे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस बच्ची पर अपना फजल करना, अपनी दया करना, अपनी रहमत को करना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। और लास्ट का जो आशीर्वाद है हमारे बीच में पास्टर रामनिवास जी है, वो प्रार्थना करके आशीर्वाद देंगे। लास्ट की प्रार्थना करते हैं।